नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के दो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको से ये बताना चाहता हूं कि मैं लाइव क्लास 11th क्लास के स्टार्ट करूंगा, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर के जेईई एडवांस तक के सारे पार्ट्स को कवर करूंगा। और उसमें ट्यूसडे 11 जून से 7 to 8:30 ये क्लास स्टार्ट होगी। और इसमें पहले मैं एनसीईआरटी, फिर जेईई मेंस नीट लेवल तक ले जाऊंगा और फिर उसके बाद उस पर एडवांस का। जैसे 12th के सारे थ्योरी की वीडियो मैंने डाल दिए हैं, उसमें जेईई नीट के भी सारे क्वेश्चन हैं और अभी एडवांस के वीडियो मैं 12th के अपलोड कर रहा हूं। उसी तरह से 11th पोर्शन में भी लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं 7 to 8:30 इन इवनिंग, शाम में। तो बच्चों, इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि ए टाइनी स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप हैविंग चार्ज स्मॉल q is balanced in still air with vertical uniform electric field 81 pi by 7 into 10 to the power 5 volt per meter. When field is switched off, the drop is observed to fall with terminal velocity 2 into 10 power minus 3 meter per second. Viscosity of the air 1.8 10 to the power minus 5 Newton into second upon meter square. And density of oil 900 kg per meter cube. Charge on the drop is, चार्ज आपको ड्रॉप पे निकालना है। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो अब ध्यान से समझिए। ये ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल ड्रॉप शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपवर्ड एक्ट कर रही थी। तो इस चार्ज ड्रॉप पे इसका चार्ज Q है, मास M है। इस चार्ज ड्रॉप पे लगने वाला फोर्स QE ऊपर होगा, इसका वेट mg नीचे होगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में स्टिल एयर में अगर ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड का मतलब QE बराबर mg है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में QE बराबर mg है, m यानी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब रो इनटू g। तो यहां से अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो Q आ जाएगा 4 पाई r क्यूब रो g अपॉन 3e। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच्ड ऑफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देंगे तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा। तो mg फोर्स की वजह से, वेट की वजह से ड्रॉप नीचे फॉल करने लगेगी। और ड्रॉप जब नीचे फॉल करने लगेगी तो अपवर्ड विस्कस फोर्स जो डेवलप हो जाएगा एयर की वजह से, वो 6 पाई नीटा rv डेवलप हो जाएगा। ये ड्रॉप नीचे आएगी, एक्सेलरेट होती जाएगी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद विस्कस फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर देगा। उस समय ये ड्रॉप कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगी, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो स्टोक्स लॉ यूज करेंगे। स्टोक्स लॉ जो है वो F = 6 पाई नीटा rvt = mg और m को 4/3 पाई r क्यूब रो g लिखेंगे। तो यहां से अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो यहां से r की वैल्यू √18 नीटा vt अपॉन 4 रो g हो जाएगा, क्योंकि पाई और पाई कैंसिल हो गया। और इस तरह से 2 2 जा 4 2 3 जा, ये हो जाएगा। इससे r की वैल्यू ये आ गई। फिर सारी न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 18, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1.8 10⁻⁵, टर्मिनल वेलोसिटी 2 × 10⁻³ 4 रो 900 g 9.8 सॉल्व किया। अब ये वैल्यू सॉल्व करने पे 3/7 × 10⁻⁵ मीटर आ गई। ये रेडियस आ गया ड्रॉप का। अब यहां पे हमें चार्ज निकालना है। क्वेश्चन है कि चार्ज ऑन द ड्रॉप इज, तो चार्ज जो इक्वेशन नंबर 1 में आया है उसमें r की ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो सारी वैल्यूज पुट करने पे डेंसिटी g और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये दे रखा है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 8 × 10⁻19 कूलम। यानी आंसर जो इसका हो गया वो फोर्थ ऑप्शन हो गया, 8 × 10⁻19 कूलम। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अब क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए।
क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस कैपिटल R इज चार्ज्ड एज इन फिगर। ये सर्कुलर रिंग है, इस रिंग में इस क्वाड्रेंट पर, ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है तो इस क्वाड्रेंट पर चार्ज प्लस q है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इस क्वाड्रेंट पे चार्ज माइनस q है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। चूंकि नॉन कंडक्टिंग रिंग है तो इस पोर्शन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, केवल इसी पोर्शन पर चार्ज डेवलप होगा। अब एक स्मॉल एलिमेंट, इस पोर्शन का स्मॉल एलिमेंट डीएल लेंथ का ले लिया, इस पे चार्ज डीक्यू है। इसी तरह से इस वाले पोर्शन पर डीक्यू और डीएल ये हो गया, ये एंगल थीटा है, ये जो एलिमेंट यहां पे एंगल बना रहा है वो डी थीटा है, रेडियस कैपिटल आर है रिंग का। अगर हम इस एलिमेंट पर लगने वाला एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फोर्स देखें तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नॉट आई कैप है, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो इस एलिमेंट पे जो चार्ज, इस एलिमेंट्री चार्ज पे जो फोर्स लगेगा डीएफ वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, तो डीएफ हो जाएगा डीक्यू इंटू ई नॉट। और आप यहां पे ध्यान से देखो बेटा, चार्ज डेंसिटी डीक्यू बाई डीएल यानी dq अपॉन आर डी थीटा हो जाएगा। dl को हम आर डी थीटा लिख सकते हैं, ये जो dl है वो आर डी थीटा हो जाएगा। यहां से dq की वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा होगी, तो dq को सब्स्टिट्यूट कर दिया लैम्डा आर डी थीटा ई नॉट, तो ये वैल्यू df की आ गई। अब इतना फोर्स ये df इधर लगेगा और इस एलिमेंट पर फील्ड, चूंकि ये नेगेटिव एलिमेंट है तो इस पर फील्ड के अपोजिट फोर्स df इधर लगेगा। इस फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इस वाले फोर्स की वजह से भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क ऑन द रिंग एलिमेंट इज, मतलब इस पर जो नेट टॉर्क लगेगा, एलिमेंट्री टॉर्क जो होगा डी टाउ डीएफ इंटू वाई। डीएफ जो है ये फोर्स है और इस पॉइंट के तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम y ले लें तो df इंटू वाई, और उसी तरह से यहां पे अगर हम देखें तो ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो df इंटू वाई हो जाएगा, तो 2df इंटू वाई हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे 2df इंटू वाई। अब y है कितना, ये रेडियस कैपिटल आर है, ये थीटा है, तो ये r साइन थीटा होगा। उसी तरह से अगर ये रेडियस कैपिटल आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये साइड जो है r साइन थीटा होगा। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू, ये df की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां और y की वैल्यू r साइन थीटा रख दिया। मल्टीप्लाई करने पे 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। अगर टोटल टॉर्क निकालें ऑन द रिंग तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, 0 से पाई बाई 2, लिमिट पुट करके सॉल्व की तो ये वैल्यू आ गई माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट, ये वैल्यू नेट टॉर्क की आ गई। अब टॉर्क जो है, रोटेशन टेंडेंसी जब इस रिंग में डेवलप होगी तो उसकी वजह से रोटेशन टेंडेंसी अगर डेवलप होगी तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी टेंडेंसी पीछे मूव करने की होगी, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा वो आगे की तरफ डेवलप होगा। इसका मतलब हो गया कि फ्रिक्शनल फोर्स रिंग पर आगे की तरफ लगेगा और प्योर रोलिंग के केस में A इज इक्वल टू आर अल्फा, आप जानते हैं रोटेशनल मोशन का फार्मूला है। A लीनियर एक्सेलरेशन है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, R रेडियस है। A इज इक्वल टू आर अल्फा, और अगर A इज इक्वल टू आर अल्फा है तो A को हम लिख सकते हैं F बाई एम, यानी FR अपॉन एम कैपिटल R, और अल्फा जो होगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा एक फार्मूला आप जानते हैं। तो जितना टॉर्क लगेगा, टॉर्क जो है टाउ तो जो नेट टॉर्क लग रहा था वो है, और ये वाला जो ये जो फोर्स है टॉर्क टाउ की वजह से जो कि क्लॉकवाइज था, ये जो टॉर्क था, यहां जो टॉर्क हमने निकाला ये क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज टॉर्क था, और एफआर जो देगा फ्रिक्शनल फोर्स जो टॉर्क जनरेट करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो टाउ माइनस एफआर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे ये है कैपिटल आर रेडियस,
तो अब डिवाइडेड बाई आई, चूंकि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो अल्फा की वैल्यू टाउ डिवाइडेड बाई आई होगा। आई जो है एमआर स्क्वायर है। इस रिंग के इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआर स्क्वायर हो जाएगी, और एमआर स्क्वायर अगर यहां पे रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एफ आर की वैल्यू टाउ अपॉन आर माइनस एफ आर हो जाएगी, और इस एफ आर को लेफ्ट साइड में ले आए तो 2 एफ आर इज इक्वल टू टाउ बाई कैपिटल आर होगा, तो एफ आर हो जाएगा टाउ बाई 2r। अब टाउ की वैल्यू यहाँ पे 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट है, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया अपॉन 2r, कैंसिल हो गया, लैम्डा आर ई नॉट, ये आंसर आ गया। यानी फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है, लैम्डा नॉट आर ई नॉट। यानी लैम्डा यहां पे मूवमेंट लैम्डा लैम्डा है, ये लैम्डा आर ई नॉट, ये सब लैम्डा है, ऑल दीज आर लैम्डा। तो इस तरह से ये आ जाएगा लैम्डा आर ई नॉट, और फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।